हेलो एवरीवन। आज ये हमारा टोटल एनिमल किंगडम का ये पांचवा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको एनिमल किंगडम में आपको जनरल कैरेक्टर्स बताए थे कि एनिमल किंगडम में जनरल कैरेक्टर्स क्या है, क्योंकि ये जनरल कैरेक्टर्स अपने को सारे एनिमल्स में स्टडी करना होता है। मैंने आपको नॉन कॉर्डेट्स स्टार्ट किया था, मैंने आपको सबसे पहले उसमें आपको मैंने नॉन कॉर्डेट्स के चार्ट सिर्फ आपको बताया था, सिर्फ नॉन कॉर्डेट्स के। फिर उसके बाद मैंने एक एक करके एक एक एनिमल मैंने नॉन कॉर्डेट्स के डिस्कस किए। मतलब इतने अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो आपका एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर है और मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो टोटल नॉन कॉर्डेट्स की 4 वीडियोज़ है, तो लगभग 38 मिनट में टोटल नॉन कॉर्डेट खत्म हो गया। मतलब 10 मिनट की 9 मिनट की ऐसी वीडियो है, तो वीडियो का लिंक हम नीचे डाल देंगे, आप वो चारों वीडियो भी देख लीजिए नॉन कॉर्डेट्स के। उससे आपको बोर्ड में अगर आपको थ्योरी लिखना है तो वो भी हो जाएगा, एमसीक्यू वगैरह है तो वो भी हो जाएगा। अब हम लोग आज कॉर्डेट स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम में। कॉर्डेट स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम जानेंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो एनिमल के पहले तो किसी भी एनिमल का या कोई भी मतलब एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी हो, उनका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह होता है। सबसे बड़ा किंगडम होता है, किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं, एक फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लास होते हैं, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज। तो ये अपना जनरल बेसिक क्लासिफिकेशन स्कीम है। तो एनिमल किंगडम को अपने को किस तरह देखना है, मतलब अगर आपको एनिमल किंगडम एकदम डिटेल में समझना है ना, तो सबसे पहले आप उसकी क्लासिफिकेशन जान जाओ। मतलब क्लासिफिकेशन का डिटेल आपको आना ही चाहिए, क्लासिफिकेशन आप सबसे पहले सीखो। जैसे मैं बात करता हूँ कि नॉन कॉर्डेट्स की, एनिमल किंगडम में मैं 2 बातें करता हूँ। एनिमल किंगडम को मैं 2 पार्ट पे डिवाइड करता हूँ, सब किंगडम, नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। तो एनिमल किंगडम 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 2 सब किंगडम में, नॉन कॉर्डेट का सब किंगडम और कॉर्डेट का सब किंगडम। जो सब किंगडम नॉन कॉर्डेट होता है, किंगडम के अंदर, किंगडम और फाइलम के अंदर सब किंगडम भी तो हो सकता है ना। तो सब किंगडम नॉन कॉर्डेट के अंदर टोटल 10 फाइलम आते हैं। ये मैंने आपको नॉन कॉर्डेट पे पढ़ा दिया है, पिछले वीडियोस में आप देख लेना, ये मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है। फिर जो सब किंगडम कॉर्डेट होता है ना, उसमें एक ही फाइलम आता है और उस फाइलम का खुद नाम भी कॉर्डेट। अब जब अकेला है एक ही फाइलम तो उसको भी हम क्या बुलाते हैं, कॉर्डेट ही बुलाते हैं। जो फाइलम कॉर्डेट होता है ना, उसके टोटल 3 सब फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये सब अभी हम एक एक इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, तो आपको पता चलेगा कि क्यों बोलते हैं। यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को हम प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं, मतलब पुराने सबसे पहले अगर कॉर्डेट पे भी जो 2 आए हैं ना, वो यूरो एंड सेफेलो है। और एक सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को मैं 2 सब डिवीजन में डिवाइड करता हूँ। किसके बेस पे, जॉ है कि नहीं, उसके पास जॉ है कि नहीं। अगर जॉ नहीं होता, लेग्स जॉ, तो हम उसको अग्नेथा बोलते हैं। अगर बियर्स जॉ तो उसको गैनेथोस्टोमेटा बोलते हैं। लेग्स जॉ में एक क्लास आता है, उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। और गैनेथोस्टोमेटा में टोटल 2 सुपर क्लासेस आते हैं, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस जो होते हैं उनमें फिन बियर करते हैं, और टेट्रापोडा जो होते हैं उनमें लिम होता है। तो टोटल 2 पाइसेस में भी अपने को 2 क्लास पढ़ना है, कॉन्ड्रिकाइथस एंड ऑस्ट्रिकाइथस, मतलब कार्टिलेज वाली फिशेस एंड बोन्स वाली फिशेस। और लिम बियर करते हैं वो टोटल 4 है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। तो ये क्या है, एक जनरल क्लासिफिकेशन है। अब अपने को डिटेल में थोड़ा मोड़ा यूरोकॉर्डेटा हम देखेंगे, डिटेल में थोड़ा सा ही लिखा है उसके बारे में, सेफेलोकॉर्डेटा। फिर 7 लोगों को हम एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिकाइथस, ऑस्ट्रिकाइथस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। और कॉन्ड्रिकाइथस एंड ऑस्ट्रिकाइथस दोनों ही पाइसेस हैं, बट 2 तरह की पाइसेस है, एक कार्टिलेज और एक बोनी। तो आपको समझना चाहिए कि वर्टिब्रेटा में 2 सब डिवीजन हुआ, एक जो जॉ नहीं रखते, एक जो जॉ रखते हैं। जॉ नहीं रखने वाले का क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। जॉ रखने वाले में भी फिर 2 डिवीजन हुआ, उनमें भी 2 डिवीजन होगा, पाइसेस और टेट्रापोडा। जॉ रखने वाले में भी कुछ जो है वो फिन बियर करते हैं और कुछ लिम्ब बियर करते हैं। तो फिन बियर करने वालों में भी 2 लोग और लिम्ब बियर करने वालों में भी टोटल 4 लोग। तो एक कॉर्डेट्स का एक जनरल क्लासिफिकेशन है जो अपने को आना ही चाहिए। मतलब कॉर्डेट में सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन सीख लो, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि टेट्रापोडास में कौन आता है, पाइसेस में कौन आता है, अग्नेथा में कौन, लेग्स जॉ का एग्जाम्पल क्या है। तो आपको क्लासिफिकेशन भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग कॉर्डेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे।
नॉन कॉर्डेट्स को हमने डिटेल में कर चुके हैं। कॉर्डेट्स में टोटल अपने को 6 पढ़ना है, CPARAM। ये क्या है सर? C का मतलब साइक्लोस्टोमेटा, मैंने बताया ना इधर पीछे। P का मतलब पाइसेस, पाइसेस में टोटल 2 लोग आते हैं, कार्टिलेजियस बोनी, दोनों इसी में। A का मतलब एम्फीबिया, R का मतलब रेप्टाइल, और इस A का मतलब है एप्स यानी बर्ड्स, इस M का मतलब है मैमल्स। तो इसको आप इस तरह याद रखना, C परम। देखो ना, मैंने बोला ना हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो साइक्लोस्टोमेटा और इन दोनों को मिला के पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। तो सबसे पहले इनको हम एक एक करके डिटेल में स्टार्ट करने से पहले हम इनके जनरल कैरेक्टर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने जनरल कैरेक्टर कवर कर लिया ना तो बहुत सारे कैरेक्टर इनके बस इसी चार्ट में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर हम इसी चार्ट में उसके कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला जनरल कैरेक्टर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको पहला लेक्चर याद हो, मतलब पहला वीडियो, तो पहले वीडियो में मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स बताए थे। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो एनिमल किंगडम का नहीं देखा है, प्लीज़ जाके एनिमल किंगडम के सारे वीडियोस देख लीजिए, लिंक में नीचे दिया हुआ है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको टोटल 4 बताया था, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल कौन सा नंबर पे है? चौथा। तो ये जितने भी होते हैं चारों, CPARM, सब में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चौथा वाला होता है। और चौथा वाला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल, मतलब सारे में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके आगे लिखा है सिमेट्री। सिमेट्री 6 में कैसी है? बायलैटरल सिमेट्री। मैंने आपको बताया है सिमेट्री टोटल 3 तरीके की, असिमेट्रिक, रेडियल एंड बायलैटरल। तो बायलैटरल सब आप जनरल कैरेक्टर जरूर जाके फर्स्ट वीडियो में देखें, आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक। फिर उसके बाद मैंने यहाँ जर्म लेयर एक्सप्लेन किया है। सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जर्म लेयर में मैंने आपको बताया 2 तरह के, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कॉर्डेट याद करना बहुत आसान है, क्योंकि कॉर्डेट के जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो जनरली सब में मैच करते हैं सेम सेम। सिलोम भी मैंने आपको बताया है, बॉडी कैविटी टोटल 3 तरीके का, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड असिलोमेट। सारे कॉर्डेट क्या होते हैं? सिलोमेट्स होते हैं। सिलोमेट्स क्या होता है सर? फर्स्ट वीडियो में मैंने लिंक डाला है, आप देख लीजिए जरूर उसे। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सारे कॉर्डेट्स में मेटामेरिक सेगमेंट प्रेजेंट होता है। फिर डाइजेशन ने आपको याद हो अगर फर्स्ट वीडियो, तो मैंने बोला था डाइजेशन टोटल 2 तरीके का होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। व्हाट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन? इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब ऐसा डाइजेशन जिसमें डाइजेशन विद इन द सेल हो, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब डाइजेशन आउटसाइड द सेल। हमारे में डाइजेशन मतलब ये नहीं कि हमारा पेट अंदर है तो हमारा डाइजेशन इंट्रासेलुलर नहीं, उस हमारा जो डाइजेशन होता है स्टमक में, वो सेल के बाहर है। सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होता, हमारा गट में डाइजेशन होता है, एक ओपन स्पेस में डाइजेशन होता है, सेल में नहीं होता है। तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा सेलुलर है। सारे कॉर्डेट्स में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर ही होता है। ईयर की बात करते हैं, कॉर्डेट्स में ईयर कैसे होते हैं? ईयर के टोटल 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड ईयर, इनर। तो आप सबसे पहले ध्यान रखना कि सबसे पहले इनर ईयर आया था, मतलब इवोल्यूशन में सबसे पहले इनर ईयर आया था। तो C और P में इनर तक ईयर प्रेजेंट था। फिर जब हम A और R की बात करते हैं, CP मतलब साइक्लोस्टोमेटा और पाइसेस में दोनों ग्रुप आते हैं, कॉन्ड्रिकाइथस, ऑस्टिकाइथस। A और R की बात करते हैं, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। मिडल ईयर में टिम्पेनम होता है, टिम्पेनिक एक पार्ट होता है। तो एम्फीबिया एंड रेप्टाइल तक ईयर का कौन सा पार्ट आया? टिम्पेनम आया, मतलब एम्फीबिया एंड रेप्टाइल तक ईयर T तक आया, टिम्पेनम तक आया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एप्स एंड मैमल्स की। एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट होता है, एक पिन्ना एंड एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। एप्स तक पता है ईयर में क्या आया? EAC तक आ गया, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल तक आ गया। और फिर आता है लास्ट में मैमल तक पिन्ना भी आ गया, मतलब मैमल में तीनों मिलेगा, एक्सटर्नल, मिडल, इनर। एक्सटर्नल का पिन्ना, EAC सब मिलेगा। एप्स में क्या मिलेगा? एप्स में एक्सटर्नल का EAC सिर्फ मिलेगा और मिडल और इनर मिलेगा। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल में क्या मिलेगा? मिडल का टिम्पेनम मिलेगा और इनर मिलेगा ही। और C और P में क्या मिलेगा? सिर्फ इनर मिलेगा, ठीक। अब हम अगला जनरल कैरेक्टर देते हैं होम्योस्टैटिक। जैसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं ना, वो अपने आप को, चाहे उन्हें आप गर्मी में छोड़ दो या ठंडी में छोड़ दो, अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं। उनके अंदर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है, मतलब अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं उस टेम्परेचर पे। तो जो एनिमल्स अपने आप को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एडेप्ट कर ले, उनको हम वार्म ब्लडेड बोलते हैं, और जो एडेप्ट ना कर पाए उनको हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। तो शुरू के जो 4 क्लास होते हैं ना, कॉर्डेट्स में जो शुरू के 4 क्लास हैं, P में याद रखना दोनों हैं, ऑस्टिकाइथस, कॉन्ड्रिकाइथस, सबके कैरेक्टर एक्सप्लेन हो रहे हैं एक ही साथ।
तो जो शुरू के 4 है वो कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स होते हैं, और जो लास्ट के 2 यानी कि एप्स एंड मैमल्स वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मस होते हैं। ठीक, अब मैंने आपको फर्टिलाइजेशन के लिए एक तरीका बताया था। मैंने ये कहा था कि जो पानी में होते हैं आप उसको एक्सटर्नल बोल दो, और जो पानी में नहीं होते हैं, ज़मीन पे होते हैं, उनको आप इंटरनल बोल दो। साइक्लोस्टोमेटा पानी में होता है एक्सटर्नल, पी में दोनों होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। हम जब ऑस्ट्रिकाइथस एंड कॉन्ड्रिकाइथस पढ़ेंगे तो आपको डाउट आएगा कि सर आपने बोला पानी में, तो पाइसेस चाहे वो कॉन्ड्रिकाइथस और ऑस्ट्रिकाइथस दोनों ही पानी में रहती है, तो फिर दोनों क्यों आया? उसका रीज़न मैं आपको जब डिटेल में पाइसेस बताऊँगा तो आपको वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एम्फीबिया क्या होते हैं? एम्फीबिया फर्टिलाइजेशन करने के लिए ही पानी में जाते, तो एक्सटर्नल हुआ। फिर बाकी तीनों राम, RAM, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स, इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जनरल कैरेक्टर, मतलब अगर आपको सबसे पहले अगर आप ये चार्ट पढ़ोगे ना, तो इनका डिटेल पढ़ने से पहले ही आपको सारे के जनरल कैरेक्टर्स याद हो जाने चाहिए। मतलब ये जनरल कैरेक्टर से आप एक चार्ट से ही इन 6 के इसमें 7, पी में भी 2 आते हैं, इन सारों के आप जनरल कैरेक्टर रीड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे का मतलब देखेंगे एक एक करके इसके आगे का। थैंक यू।